नमस्कार दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो डाली थी आप लोगों के लिए। अपने गार्डन का व्यू भी दिखाया था। कुछ चीज़ें रह गई थी जो मैं इस वीडियो में कवर करना चाह रहा हूँ। ये सामने आपको ट्रे जो दिख रही है, इस ट्रे में मैं ये पौध लेके आता हूँ अलग अलग सब्जियों की। तो इसमें मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि इसमें आप पौधे को जब लगाएं तो क्या सावधानी आप बरत सकते हैं। थोड़ा सा इस पे ध्यान रहें। ये जैसे ये पौधा है, आप सिंगल पौध भी लेके आ सकते हैं जो खेत से सीधी निकाली जाती है। ये क्या है, इसमें ये कहीं कहीं पे मिलती है। यहाँ जैसे गुड़गांव में है, बालाजी शॉप है, उन पे मिलती है। ये कोकोपीट है जिसमें ये लगे हुए हैं, आप ये देख रहे हैं। कोकोपीट का मिक्सचर है ये कोकोपीट है। इसमें थोड़ा इसमें जो है खाद मिलाया हुआ है, उसको मिला के मिक्सचर बना के फिर ये बीज को उसमें लगाते हैं। तो ये इस तरह से आप देख रहे हैं ना, ये इस तरह से बन जाता है। तो इसमें ग्रो कराया जाता है बीज को। तो अब आप जैसे इसमें से आप निकालेंगे और जब इसको पौधे को लगाएंगे तो आपको क्या करना है, ये ध्यान रहे। ये केवल इतना जो दिख रहा है आपको, ये सिर्फ इतना ही अंदर जाना चाहिए मिट्टी में। क्योंकि अगर आपने मिट्टी में ज़्यादा अंदर इसको कर दिया, मान के चलिए यहाँ तक आपने इसको, इतना आपने मिट्टी में इसको अगर इसमें अंदर कर दिया, तो ये क्या होगा, ये पौधा जो है ना सांस नहीं ले पाएगा। आप अगर मैं थोड़ा सा क्लोज करके दिखाऊं तो इसमें क्या होता है ना, यहाँ पे ना हल्के हल्के रूट्स होते हैं, इसके बाल होते हैं, ये हल्के हल्के, ये यहाँ से ना पौधा ऑक्सीजन लेता है इस तरह से थोड़ा सा। तो अगर इनको हमने अंदर कर दिया तो ये पौधा जो है ऑक्सीजन नहीं ले पाएगा और अपना खाना जो है वो नहीं उठा पाएगा, और ये पौधा जो है ग्रो नहीं हो पाएगा, ये मर जाएगा ये पौधा। तो इस कारण से आप ये थोड़ा सा ध्यान रखें कि जब भी आप पौधे को लगाएंगे तो मिट्टी में केवल ये इतना ही पौधा आपका अंदर जाना चाहिए। ये इतना पौधा आपका अंदर जाएगा तब ये आपका अच्छे से ग्रो होगा, अन्यथा चांसेस हैं कि पौधा मर जाए इसमें। तो ये मैंने आपको दिखाने के लिए ये चीज़ बताई थी। इसको हम साइड में रख देते हैं। तो अब आपको थोड़ा सा मैं ग्रो बैग्स जो मैंने लिए हुए हैं उसके बारे में भी जानकारी दे देता हूँ। ग्रो बैग्स कौन से किस सब्जी के लिए उपयोगी होते हैं उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। इसमें मैंने जो अपने गार्डन में लगाए हुए हैं, बहुत सारे ग्रो बैग्स लगाए हुए हैं, अलग अलग साइज़ के लगाए हुए हैं। कुछ इसमें 15 इंची है, कुछ 12 इंची है, कुछ इसमें 18 इंची हैं, कुछ इसमें जो है 6 बाई 12 इंची है। जैसे ये आप देख रहे हैं तो 6 बाई 12 इंची हैं। कुछ इसमें जैसे ये है, ये आपका 4 बाई 15 इंची हैं। तो ये अलग अलग डिफरेंट उसके लगाए हुए हैं। तो इसमें आप कौन कौन सी सब्ज़ी लगा सकते हैं, ये थोड़ा अलग अलग लगाई जाती है, तो वो थोड़ा सा आप समझ लें। जैसे कि आपको बैंगन लगाना है, बैंगन में क्या होता है, थोड़ा बड़ा फल आता है। तो आप क्या कर सकते हैं, ये 15 इंची का गमला है, तो 15 इंची के गमले में आप एक बैंगन लगा सकते हैं। ये जैसे 18 इंची का गमला है ये वाला, तो 18 इंची के गमले में ये आप एक अगर पौधा लगाएंगे तो उसमें जो फ्रूटिंग आएगी उसका साइज़ बहुत अच्छा आएगा। अगर अब आपने ये जैसे ये आपका 12 इंची का गमला है, अगर आपने इस गमले में अगर लगाया, ये छोटा गमला है, तो क्या होगा, पौधा बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं करेगा और जो फल आएगा वो बहुत छोटा आएगा। तो आप जब भी ग्रो बैग या गमलों का चयन करें तो विशेष तौर पे ध्यान रखें कि आपको सब्जी क्या लगानी है और कौन सी सब्जी के लिए कौन सा ग्रो बैग अच्छा रहता है। तो इसका थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये देखिए, ये जो है 12 इंची के गमले हैं, इसमें मैंने ये गोभी लगाई हुई है। गोभी इजीली हो जाएगी, 12 इंची के गमले में गोभी हो जाती है बहुत इजीली। ये जो गमले हैं ये आपके 6 बाई जो है 15 के हैं, तो इसमें गोभी इजीली हो जाती है। ये आपको दिख रहे हैं सारे, इनमें गोभी आराम से हो जाएगी। अब ये जो आपको दिख रहे हैं ये 4 बाई लगभग 18 इंची है, 18 से 24 इंची का ये है। तो यानी गोल ज़्यादा है, चौड़ा ज़्यादा है और गहराई कम है।
इसमें पत्तेदार जो होती हैं, जो आपकी सर्दियों में जैसे पालक है, मेथी है, धनिया है, ठीक है, इस तरह की जो सब्जियां हैं वो आप इनमें अच्छे से ग्रो कर पाओगे। क्योंकि अगर आप इनको इस तरह के गमलों में लगाओगे, बड़े गमलों में लगाओगे, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो आपको इस तरह के गमले जो हैं वो काफ़ी अच्छे इनमें ग्रो हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जैसे आप ये गमला देख रहे हैं, ये 24 बाई 6 इंची का है। इसमें क्या है, इसकी आप ये देखिए काफ़ी ये है, तो इसमें आप प्याज जो है आराम से ग्रो करा सकते हैं, प्याज हो सकता है। तो जैसे अब टमाटर आपको लगाना है, तो टमाटर जैसे 15 इंची का जो गमला है उसमें आप 2 पौधे लगाएं। ये देखिए, ये मेरा 15 इंची का गमला है, तो मैंने इसमें 2 पौधे टमाटर के लगाए हैं। ये 18 इंची का गमला है, तो 18 में मैंने 3 से 4 टमाटर के आप पौधे लगा सकते हैं। तो अगर आपका 12 इंची का गमला है तो उसमें एक ही पौधा आप लगाएंगे, लेकिन मेरा मानना ये है कि आप कम से कम 15 इंची के गमले ज़रूर लेके रखें। 12 इंची के गमले में केवल आपका जो है गोभी हो सकती है, फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, ये आपकी हो सकती है। लेकिन उससे बड़े जो भी हैं वो आप बड़े जो है गमले लें, वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उतना ही ज़्यादा फ्रूटिंग आएगा, उतना ही ज़्यादा साइज़ अच्छा आएगा। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि कौन सी। अब जैसे ये देखिए हरी मिर्च जो है, ये हरी मिर्च के 2 पौधे मैंने ग्रो बैग में लगाए। ये 15 इंची का ग्रो बैग है, तो इसमें इजीली 2 पौधे हो जाएंगे। और ये जैसे शिमला मिर्च, मैंने ये शिमला मिर्च लगाया हुआ है, तो इसके भी 2 पौधे इजीली इसमें आप लगा सकते हैं। ये एक मैंने जो आपको ये दिख रहा है, इसमें मैंने देखिए 4 पौधे जो है लगाए हुए हैं गोभी के। इनका ये ध्यान रखें, अगर इस तरह का कोई गमला आपके पास में है, बड़ा ग्रो बैग आपके पास है, तो उसमें क्या है कि एक पौधे से दूसरे पौधे की जो दूरी है वो कम से कम 1 फीट से 1.5 फीट ज़रूर रखें, क्योंकि ये बड़े जब होंगे तो आपस में ये टच हो जाएंगे, ये ध्यान रखें। दूसरा, मैंने जैसे पौधा आपको दिखाया था, उस पौधे में जब आप लगाएंगे, अच्छा दूसरा क्या है कि आप शाम के टाइम ही पौधे को हमेशा जो है लगाएं। शाम के जब भी आप कोई नई पौध लेके आए हैं, तो उसको जब आप ट्रांसफ़र करेंगे ग्रो बैग में, तो शाम के टाइम करें, जिससे कि पूरी रात में वो आप सुबह देखेंगे वो अच्छे से कवर हो जाएगा। तब तक अगर आपने मॉर्निंग में लगाया या दिन में लगाया तो धूप से जल जाएगा और वो ग्रो ही नहीं हो पाएगा, ये आप ध्यान रखें। दूसरा क्या है कि जैसे मैंने ये पौधा कल लगाया था, तो इनमें क्या होता है कि आप थोड़ा सा पानी दें, बस आपने रात में लगाया और थोड़ा सा पानी इसकी जड़ के पास डाल दिया बस, फिर उसको नेक्स्ट डे से ही पानी देना स्टार्ट करें। पहले दिन जब आप लगाओगे तो बहुत कम पानी आपको लगाना है, ये ध्यान रखें। धन्यवाद, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। समय समय पर मैं वीडियो जो है डालता रहूँगा, आपको सारी चीज़ें बताता रहूँगा, आप फॉलो कर लें, जिससे कि आपको सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। धन्यवाद।